पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे का लगभग फाइनल फॉर्मूला तैयार माना जा रहा है। सूत्रों की जानकारियों के अनुसार जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, रामविलास, हम और रालोसपा यानी आरएलएम के बीच सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार जेडीयू का इस बार 102 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 101 सीट मिल सकती है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को लगभग 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एलजेपी को भविष्य में एक राज्यसभा और एक एमएलसी सीट भी दी जाने की योजना है। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा यानी आरएलएम को 10-10 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि कुछ सीटों की अदला बदली के कारण ये संख्या थोड़ी बहुत बदल सकती है। हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने संकेत दिया था कि अगले 10 दिनों के भीतर सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी और किसी दल के नाराज होने की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान की सीटों को लेकर जो मांग चल रही है कि उन्होंने साफ कहा है कि वो सीट को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आप सुनिए चिराग पासवान ने सीटों को लेकर क्या कुछ कहा है। अच्छा लगा मुझे सीडब्ल्यूसी को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है। वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है भाई वहाँ पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप सीडब्ल्यूसी की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा। सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है।
आगे आपको बता दें कि उस पर भी उचित समाधान निकालने की बात की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस की पटना बैठक पर सुमन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को अब यह समझ आया है कि सिर्फ पिछलग्गू बनकर राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने गहरी सोच विचार के बाद सद्बुद्धि दिखाई है तो उसका स्वागत किया जाएगा। आगे आपको यह भी बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो उस समय एनडीए में जदयू के 115 और बीजेपी के 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं जीतन राम मांझी की हम और 7 और मुकेश सहनी के वीआईपी को 11 सीटें दी गई थी। इस बार समीकरण थोड़े बदल गए हैं, लेकिन जदयू और बीजेपी अभी भी गठबंधन की धुरी बने हुए हैं। आगे आपको यह भी बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि जदयू और बीजेपी का गठबंधन एनडीए की मजबूत रीढ़ है और इस बार भी यह गठबंधन बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूला से यह साफ हो गया है कि सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखा गया है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कुल मिलाकर एनडीए का यह सीट बंटवारा फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। जदयू और बीजेपी के बीच मुख्य सहयोगी संतुलन और एलजेपी हम रालोसपा जैसी पार्टियों का सम्मानजनक सीटें मिलने के लिए एनडीए का मोर्चा मजबूत बनेगा। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। इससे साफ दिख रहा है कि बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की रणनीति सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बनी रहेगी और इस बार चुनावी समीकरण में सभी दलों की हिस्सेदारी का ख्याल भी रखा गया है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ।